Hello बच्चों, let's read the question. A curve is represented by C 21x square minus 6xy plus 29y square plus 6x minus 58y minus 151 equal to 0. The eccentricity of the curve is, देखिए हमें कर्व गिवन है 21x square minus 6xy plus 29y square plus 6x minus 58y minus 151 equal to 0. फाइन, तो यहाँ से हम ट्राई करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। फाइन, तो देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर हमारा बनेगा वो किस फॉर्म का बनेगा, 3 टाइम्स एक्स माइनस 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू हमारा आएगा 180। फाइन, देखिए परफेक्ट स्क्वायर हमारा इस फॉर्म का बना है कुछ, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। दैट इज, सबसे पहले इक्वेशन को 180 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए आएगा हमारा x माइनस 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 से 180 कैंसिल होगा 60 टाइम्स प्लस 2 से 180 कैंसिल होगा 90 टाइम्स, ओके, इज इक्वल टू 1। फाइन, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारा इस तरीके का इलिप्स होता है उसमें क्या होता है, ये जो लाइन की इक्वेशन है हमारी, सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की जो लाइन होती है, दोनों, पहली बात तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन से, अगर आप ध्यान से देखें दोनों लाइन्स हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों की स्लोप क्या है, स्लोप के प्रोडक्ट माइनस बना रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा जो लाइन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जो लाइन है। तो देखिए यहाँ से ए की वैल्यू मेरी 1 है, बी की वैल्यू -3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब 10 आएगा, तो मुझे रूट 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसको 60 को हम अगर रूट के अंदर ले जाएं, लेट्स से x माइनस 3y प्लस 3 अपॉन, देखिए ये रूट 60 जाएगा अंदर, अगर 60 को हम रूट के अंदर ले जाए और हमें रूट 10 चाहिए, तो रूट 10 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और इनटू में रूट 6 और पूरे का होल स्क्वायर। देखिए जैसे ही आप इस टर्म को स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा, मतलब रूट हट जाएगा, 6 इंटू 10 आएगा विच इज 60, तो हम उसको फिर से 60 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब हमें रूट 10 चाहिए, तो इसको अंदर लेके जाएंगे 90 को, तो 9 इंटू 10 लिखेंगे, 9 को लिख सकते हैं, रूट 9 हो जाएगा हमारा 3, एंड रूट 10 को एज इट इज रखेंगे, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारी एक लाइन है, और इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3y प्लस 3 अपॉन रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारा आएगा रूट 6 का स्क्वायर अलग से, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की फॉर्म है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और दोनों लाइन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड जो है इलिप्स की इक्वेशन इलिप्स की फॉर्म बनेगी। यहाँ पे स्क्वायर है, रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और अपॉन में 3 स्क्वायर को अलग से लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से जो हमारा ए स्क्वायर आएगा, ए आएगा, या ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 6 रूट 6 का स्क्वायर दैट इज 6। यहाँ से बी स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 3 स्क्वायर आएगा। हमें चाहिए इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिस देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ रूट 6 आएगी, बी की वैल्यू निकालूँ तो 3 आएगी, इस केस में मेरा बी ग्रेटर देन ए है। फाइन, बी ग्रेटर देन ए है हमारा, तो इस केस के लिए देखिए हम इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, इस केस के लिए इसेंट्रिसिटी हमारी होती है अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की फॉर्म में होती है। फाइन, क्योंकि बी ग्रेटर देन ए है तो इसेंट्रिसिटी हमारी आ जाएगी ई 1 माइनस ए स्क्वायर, हमारा है 6, रूट 6 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 से कैंसिल करेंगे 2, 3, 3 माइनस 2 दैट इज 1/3, रूट 1/3, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 3, तो सेंट्रिसिटी हमारी आएगी 1/√3। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।